सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में जो पेटीएम की तरफ से पर्सनल लोन का ऑप्शन निकला हुआ है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सो गाइज़, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आप लोग के साथ पूरे डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। सो गाइज़, अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो गाइज़, सबसे पहले जान लेते हैं आप इस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका यू मस्ट बी 25 to 60 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि आप 25 से 60 साल के बीच में आपका एज रहना चाहिए। और सेकंड बात ये है कि आप कितना अमाउंट बोरो कर सकते हो। तो गाइस, ये पर्सनल लोन 10,000 से लेके 2 लाख रुपीज़ तक आप लोग बोरो कर सकते हो। ये मतलब डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कि 10,000 से 2 लाख आप जितना भी अमाउंट बोरो कर सकते हो। सो थर्ड स्टेप क्या है कि व्हाट आर डिटेल्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, इज़ इट सिंपल, मतलब कि आपका क्या क्या डिटेल्स चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए और ये आसान है। तो गाइस, आपका क्या क्या डिटेल्स चाहिए, तो KYC यानी कि नो योर कस्टमर, जो गवर्नमेंट की तरफ से KYC, और आपका जो ऑक्यूपेशन डिटेल्स वो फिलअप करना पड़ेगा आपको। और सेकेंडली है सेलेक्ट बैंक अकाउंट फॉर लोन डिस्पर्सल एंड EMI रीपेमेंट सेटअप। तो आपका जो बैंक अकाउंट है, जो आपका बैंक अकाउंट है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शायद आप लोग को पूछा जाएगा। तो गाइस, थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ माई KYC कंडक्टेड फॉर लोन थ्रू पेटीएम। तो आपका KYC कैसा किया जाएगा इस लोन के लिए। सो गाइस, KYC करने के लिए यहाँ पर कुछ आप लोग को जैसे कि KYC डेटा आइडेंटिफाइंग KYC ID बेसिस पैन एंड देन डाउनलोडिंग द KYC डेटा फ्रॉम सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। तो ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिए वाया पेपरलेस ऑफलाइन आधार XML। जैसे कि यू मे ऑल्सो बी आस्क्ड टू टेक सेल्फी ड्यूरिंग द लोन एप्लीकेशन एंड अदर डिजिटल चेक्स आर परफॉर्म टू ascertain the correctness of your identity. The overall KYC process requires zero documentation and can be finished within few minutes. जैसे कि आप लोग को जैसे सेल्फ़ी लेने का वहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका सेल्फ़ी लेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट्स पूछा जाएगा आपको फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते ओवरऑल KYC प्रोसेस रिक्वायर्स ज़ीरो डॉक्यूमेंटेशन एंड कैन बी फिनिश विद इन मिनट्स, मतलब कि मिनटों में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। आपको सिर्फ ये कुछ बातें ध्यान में रखना है और इसको फिल करना पड़ेगा। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी चार्ज, और इंटरेस्ट यहाँ पर कितना चार्ज करेंगे आपको पेटीएम। तो इंटरेस्ट रेट अलॉन्ग विथ एप्लीकेबल EMIs इज शोन टू यू ड्यूरिंग द लोन एप्लीकेशन बिफोर अवेलिंग द लोन। तो आप लोग को लोन लेने से पहले आप लोग का मतलब कितना अमाउंट में कितना इंटरेस्ट रहेगा, तो इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स वहाँ पर शो किया जाएगा। जैसे कि समझ लीजिए 10,000 में आप लोग को हो सकता है कि 10% का इंटरेस्ट या 15-20% का, तो वहाँ पर आप लोग को डिस्प्ले किया जाएगा। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वेयर विल पेटीएम ट्रांसफ़र माई लोन अमाउंट। तो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपका बैंक में या कहीं और, तो ये क्वेश्चन है। तो योर लोन वुड बी ट्रांसफर टू योर प्रीफर्ड बैंक अकाउंट दैट यू सेलेक्ट ड्यूरिंग द लोन एप्लीकेशन, यानी कि लोन आप लोग को उस बैंक अकाउंट में दिया जाएगा जिसमें आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो। जो भी बैंक आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो वहीं पर आप लोग को ट्रांसफ़र कर देगा। द EMI रीपेमेंट एनएक्ट नीड्स टू बी सेट अप फ्रॉम द सेम बैंक अकाउंट एंड विल ऑल्सो डिडक्ट फ्रॉम द सेम बैंक अकाउंट वंस लोन इज़ एक्टिव। यानी कि EMI रीपेमेंट के लिए आप लोग जो EMI भरते हो तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शन रहेगा वहाँ पर। समझ लीजिए जैसे कि कुछ आपका अकाउंट दिया है वहीं से आप लोग का लोन अमाउंट जो EMI वहाँ से ही कटेगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया EMI रीपेमेंट एनएक्ट नीड्स टू बी सेट अप फ्रॉम द सेम बैंक अकाउंट एंड विल ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेम बैंक अकाउंट वंस लोन इज़ एक्टिव। एक बार लोन एक्टिवेशन होने के बाद आप लोग को रीपेमेंट के लिए जो आपका EMI है वहीं से कट हो जाएगा। तो इन केस यू आर अनेबल टू सेट अप द एनएक्ट फ्रॉम योर प्रीफर्ड बैंक अकाउंट ड्यू टू सम इशू लाइक इंटरनेट डाउनटाइम, यू मे ट्राई आफ्टर सम टाइम और चूज एन अल्टरनेट बैंक अकाउंट। यानी कि अगर आप लोग अपना जो प्रीफर्ड बैंक अकाउंट है उस टाइम अगर आप लोग का इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो उस टाइम आप लोग थोड़ी देर बाद आप लोग ट्राई करके आप लोग सेटअप कर सकते हो। सो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। व्हाट आर द फीस, वाई शुड आई पे देम, आर देयर हिडन फीस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फीस कितना लगेगा और उसको आप पे करना चाहते हो, और वहाँ पर कोई हिडन फीस है यानी कि कुछ अंदर से पैसा काटा जाता है
तो आप लोग को यहाँ पर दिया गया है कि जो प्रोसेसिंग फ़ी प्लस GST ये सब स्टैंडर्ड चार्जेस है कि आप लोग जब लोन अवेल करते हो तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी और GST के साथ आपका चार्ज कट हुआ जाता है। और लेट पेमेंट फ़ी यानी कि EMI पेमेंट आप लोग अगर लेट करते हो, लेट पेमेंट का आप लोग को चार्ज भरना पड़ेगा। और उसके बाद बाउंस चार्जेस, तो बाउंस चार्जेस क्या है? ओनली इन केस ऑफ EMI इंस्टॉलमेंट ऑटो डेबिट बाउंस फ्रॉम लिंक बैंक अकाउंट। बाउंस चार्जेस ये है यानी कि EMI इंस्टॉलमेंट का टाइम आप लोग अगर EMI लेट पे करते हो, कुछ होते हो तो बाउंस लगेगा, तो यही बात है। तो अमाउंट रिसीव इन योर बैंक अकाउंट इज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ़ी डिडक्शन एंड GST विल बी सेंड। यानी कि आप जब लोन अवेल करते हो उस टाइम आप लोग का कुछ GST इंक्लूड होगा, GST और कुछ प्रोसेसिंग फ़ी कट होके आपका अकाउंट में एंटर होगा जब आप लोन अवेल करते हो। तो उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ़ आई डोंट पे बैक और मिस EMI रिपेमेंट ऑन द लोन। यानी कि क्या होगा अगर आप लोग जब जो लोन लिया है उसका EMI नहीं भरते। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप लोग ऐसे करते हो तो Paytm ऑन बिहाफ ऑफ लेंडर विल रिमाइंड यू थ्रू मल्टीपल चैनल्स टू मेक योर इंस्टॉल पेमेंट इमीडिएटली इफ़ यू हैव मिस्ड, लीगल रिकोर्स में आल्सो बी टेकन। यानी कि आप Paytm से पैसे लेते हो तो आप लोग यहाँ पर बहुत बार आपका ईमेल या फिर किसी चैनल का थ्रू आप लोग को बार बार पूछा जाएगा कि आप क्यों पेमेंट नहीं कर रहे हो। आप लोग पेमेंट टाइम पे करें और मतलब कि ऐसा झंझट में ना पड़े। ताकि उसके बाद पूछा गया यू विल बी चार्ज एडिशनल इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट एज पर द लोन एग्रीमेंट विच विल इंक्रीज योर लोन बैलेंस टिल यू पे द एडिशनल बैलेंस योर लोन विल नॉट बी कंसिडर्ड क्लोज एंड विल लोअर योर क्रेडिट स्कोर। यानी कि अगर आप लोग EMI टाइमली पे नहीं करते हो तो आपका जैसे कि एडिशनल इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा और आपको आपका क्रेडिट स्कोर वो भी घटा देगा और बहुत सा मतलब ये सब कार्रवाई करेगा आप लोग को Paytm से। और Paytm में कंसिडर टू नॉट प्रोवाइड एडिशनल लोन ऑफर्स इन फ्यूचर। और Paytm ऐसे भी कर दे सकते हैं कि अगर आप लोग ऐसे टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो जो ऑफ़र मिलता है आप लोग को मिल सकेगा फ्यूचर में, तो ये सब आप लोग को Paytm प्रोवाइड नहीं करेगा। और क्रेडिट स्कोर सच एज CIBIL एक्सपीरियंस विल ऑल्सो रिड्यूस विच विल क्रिएट डिफ़िकल्टी फॉर बैंक्स टू गिव यू इवन क्रेडिट कार्ड और 2-wheeler और हाउस लोन टू यू इन फ्यूचर। तो आपका जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट स्कोर जैसे कि CIBIL और ये सब भी आप लोग को मिलने से आपको इनकार कर देगा। और आपका जैसे कि 2-wheeler हाउस लोन अगर आप लोग फ्यूचर में चाहते हो तो ये सब भी आप लोग को ये लोग प्रोवाइड नहीं करेगा। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डॉक्यूमेंट्स विल बी शेयर्ड विथ मी ड्यूरिंग द लोन एंड ऑन क्लोजर। लोग के साथ वो Paytm क्या क्या डॉक्यूमेंट शेयर करेगा। तो Paytm ऑन बिहाफ ऑफ लेंडर विल प्रोवाइड यू बिलो डॉक्यूमेंट्स 24/7 ऑन रजिस्टर्ड ईमेल ID। सो Paytm आप लोग को लेंडर होने के नाते 24/7 ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा आपका ईमेल ID में, जैसे कि वेलकम लेटर लोन एक्टिवेशन होने के बाद, और उसके बाद लोन एग्रीमेंट जब आपका लोन एक्टिवेशन होगा, और उसके बाद EMI रीपेमेंट शेड्यूल ये भी लोन एक्टिवेशन होने के बाद, स्टेटमेंट ऑफ लोन अकाउंट का स्टेटमेंट, उसके बाद GST इन्वॉइस फॉर चार्जेस पेड, GST के इन्वॉइस सब आप लोग को प्रोवाइड करेगा। NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब आपका लोन क्लोज होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग को Paytm प्रोवाइड करेगा आप लोग जब लोन लेते हो। तो उसके बाद हु इज़ द लेंडर ऑफरिंग द लोन थ्रू Paytm, यानी कि Paytm का द्वारा जब लोन ऑफ़र किया जाता है तो उसका जो मेन ठेकेदार, यहाँ पर Paytm 197 कम्युनिकेशन पार्टनर विद वेरियस लेंडर्स टू ऑफर लोन सर्विस टू इट्स कस्टमर। द लेंडर दैट इज अप्रूविंग पर्सनल लोन ऑफर इज शोन ऑन द लोन ऑफर स्क्रीन, लोन एग्रीमेंट एज वेल एज इन लोन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है। तो Paytm जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड चलाता है, बहुत सारा पार्टनर्स है, तो ये सब आप लोग को लोन ऑफ़र किया जाता है कस्टमर्स, ताकि आप लोग को काम में लगे और ये सब इसका बिज़नेस करता है अंदर से, तो इनको कुछ कमीशन मिले और आप लोग को भी कुछ हेल्प हो सके, इसीलिए ये सब Paytm करते हैं। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं इसका जो पार्टनरशिप किसके साथ है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा।